Hello everyone. Today we will start our chapter 4, The Enemy. This is your chapter 4, The Enemy, written by Pearl S. Buck. So before starting the chapter, we will read about the chapter. देखिए ये दिया गया आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ बिफोर यू रीड। तो ये चैप्टर जो है वो एक प्रिजनर के बारे में है, ठीक है। एक अमेरिकन प्रिजनर है एंड ही केम एट ए जापानीज़ डॉक्टर डोर स्टेप। वो उसके जापानीज़ डॉक्टर के घर के दरवाजे के बाहर आ जाता है। युद्ध में जो है वो घायल हो जाता है। सो टू सेव हीज लाइफ ही केम टू द जापानीज़ डॉक्टर्स हाउस। तो इस चैप्टर में देखिए ये है कि भाई वो जो डॉक्टर है क्या वो अपनी जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी ड्यूटी है कि भाई कोई पेशेंट उसके पास आया है उसको ट्रीटमेंट करे, तो क्या वो अपनी ड्यूटी निभाएगा या फिर ही विल बी एज ए पेट्रोइट, वो एक एज ए पेट्रोइट बिहेव करेगा कि भाई एक सिटीज़न होने के नाते, जापानीज सिटीजन होने के नाते क्या वो उसको अमेरिका का जो वो प्रिजनर है उसको हैंड ओवर कर देगा पुलिस को। तो ये चैप्टर है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वोस्ट अशोर इन ए डाइंग स्टेट, कि एक अमेरिका का प्रिजनर था जो वोस्ट अशोर मीन्स कि वो किसी लहर में, समुद्र की लहर में बहता हुआ डाइंग स्टेट में, यानी कि बिल्कुल ही वॉज अबाउट टू डाई, मरने ही वाला था, बहुत बुरी कंडीशन में था। इज़ फाउंड एट द डोर स्टॉप ऑफ ए जापानीज़ डॉक्टर, एक जापानीज़ डॉक्टर के घर के दरवाजे के बाहर पाया जाता है। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पेट्रियट, क्या भाई उसे एज ए डॉक्टर उसको ट्रीट करना चाहिए या फिर एज ए आर्मी पेट्रोइट होने के नाते उसको आर्मी को हैंड ओवर कर देता है, ये हम देखेंगे। देखिए चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। देखिए जो डॉक्टर का जो नाम है दैट इज़ डॉक्टर सदाओ हॉकीज। तो सदाओ हॉकीज़ का घर कहाँ बना हुआ है, दैट इज़ नियर द जापानीज़ कोस्ट, एक समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। वेयर ही ऑफन प्लेड, यानी कि व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय ही यूज टू प्ले एट द कोस्ट, नियर द कोस्ट, उसके किनारे पर जाकर वो खेलता था। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अप अपॉन रॉक्स वेल अबो ए नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइन विद द बेंट पाइंस, कि जो उसका जो घर बना हुआ था दैट वॉज सेट अप ऑन द रॉक्स, यानी कि पत्थरों के ऊपर खड़ा किया गया था। अबो ए नैरो बीच, एक बीच के किनारे पर था वो घर। दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइंस, और पाइन ट्रीज भी वहाँ पर उसके घर के पास बहुत ज़्यादा थे। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइंस, और व्हेन ही यूज टू बी लिटिल चाइल्ड, वो जब एक बच्चा होता था, बॉय होता था, तो वो उन पाइन ट्रीज पर चढ़ता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फिट, यानी कि नंगे पैर, बेयर फिट मीन्स नंगे पैर ही वो अपने आप को सपोर्ट करते हुए वहाँ पर उन ट्रीज पर चढ़ जाता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जैसे कि साउथ सीज में, यानी कि जैसे कि साउथ पार्ट में अपने भी, जैसे यहाँ पर केरला में लोग कोकोनट तोड़ने के लिए क्या करते हैं, कोकोनट ट्रीज़ पर चढ़ जाते हैं बेयर फुटेड, तो उसी तरीके से वो भी उन पाइन ट्रीज़ पर चढ़ जाता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। उसके फादर क्या करते थे, उसको ऑफन मीन्स मोस्टली टाइम्स उसको आइलैंड पर लेकर जाते थे, एंड ही फेल टू से, और नेवर मतलब उसको ये सब बातें कहना कभी भी नहीं बोलते थे। कौन सी, दोज आइलैंड्स योंडर दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, क्या कहते हैं कि ये जो आइलैंड है ना, ये क्या है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के लिए एज ए स्टेपिंग स्टोन, यानी कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये आइलैंड जापान में इन फ्यूचर। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाओ आस्क्ड सीरियसली, तो कहता है कि भाई हमने ये सब कहाँ से मिला। हु नोज
his father had answered, who can limit our future? It depends on what we make it. कहता है कि किसे पता, ठीक है, हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, मीन्स जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर बनेगा, ठीक है. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. और सदाओ ने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया था. टेकन इनटू हिज माइंड का मीन्स दिमाग में बिठा लेना लिया था, जैसे उसके फादर ने कहा था. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, हु वॉज हिज ओनली सन. कि क्या उसके फादर कैसे थे, उसके साथ कभी भी कोई मजाक मस्ती या खेलते नहीं थे, बल्कि हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन. कि सिर्फ वो सदाओ जो थे वो अपने फादर का ओनली सन था, यानी कि एक ही लड़का था, एक ही बेटा था. उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको दुख कष्ट उसको देते रहते थे. और वो ऐसा क्यों करते थे, ताकि इन फ्यूचर सदाओ जो है वो किसी भी चीज़ को फेस कर सके, ठीक है. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सदाओ को क्या पता था कि उसकी एजुकेशन उसके फादर की सबसे इम्पोर्टेंट है. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और इसीलिए when he became 22 years old, then his father sent him to America. किस लिए? To learn about the surgery and medicine, यानी कि डॉक्टरी की एजुकेशन लेने के लिए उसको वहाँ पर अमेरिका भेज देते हैं उसके फादर. He had come back at 30 and when he became 30 years old तो वो वापस आता है. Before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और उसके फादर की डेथ से पहले सदाओ हैज़ बिकम द मोस्ट फेमस सर्जन और एज वेल एज ए साइंटिस्ट. यानी कि सदाओ ने अपने फादर की डेथ से पहले ही वो सर्जन भी बन चुका था और साइंटिस्ट भी बन चुका था. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स आर एंटायरली क्लीन. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. क्या कहता है कि भाई बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, कि वो एक खोज कर रहा था, विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन. कि भाई जो वाउंड्स मीन्स क्या होते हैं कि जो घाव वगैरह होते हैं उनको बिल्कुल क्लीन कर दे, एकदम से ठीक कर दे. तो इसलिए सदाओ को कहाँ नहीं भेजा गया, जो ट्रूप्स यानी कि जो सेना जो थी उसको अब्रॉड जब भेजा गया तो डॉक्टर सदाओ को उसके साथ नहीं भेजा गया. ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. और दूसरा रीज़न क्या भी था कि भाई जो जर्नल जो थे जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाओ कर रहे थे उसको ऑपरेशन की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको वहाँ पर रखा गया था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग कैप्ट इन जापान. और इसी वजह से सदाओ को जापान में ही रखा गया, उसको कहीं भी नहीं भेजा गया था. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. क्या कह रहा है कि भाई clouds were rising from the ocean now. जो बादल जो थे वो छा रहे थे धीरे धीरे. The unexpected warmth of the past few days, कि पिछले कुछ दिनों की याद एकदम से उसको याद आ जाती है. और फिर जो रात है उसमें भी क्या हो जाता है भाई, धुंध वगैरह और ठंडी लहरें हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore, then come creeping up the beach below the house, wraithing around the pines. कि सदाओ क्या वॉच कर देख रहा था, जो ठंड जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी. तो भाई जो आइलैंड था यानी कि जो शोर था उसके आसपास का क्या हो जाता है, सब कुछ आउटलाइंस यानी कि धुंधला सा हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है. मिस्ट ने धुंध ने एक आउटलाइन सी बना दी थी चारों तरफ, ऐसा लग रहा था. और फिर उसके घर के चारों तरफ भी और वो जो पाइन ट्रीज थी उनके चारों तरफ भी एक धुंध कोहरा सा छा गया था.
इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनट्स में फॉग ने उसके घर को भी रैप अप कर लिया था. देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन. और उसके बाद वो कहाँ जाता है भाई? ही वेंट टू हिज रूम, जहाँ पर उसकी वाइफ नेम इज़ हना, उसकी वाइफ उसके 2 बच्चों के साथ वेट कर रही थी उसका. But at this moment, the doctor opened and she looked out. A dark blue woolen hoodie over her kimono. कि ये जो है ये डार्क ब्लू वूलन हॉरी जो है, दिस इज़ द टाइप ऑफ अ क्लॉथ, कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे, जो शॉल सा ओढ़ा हुआ था, वो दरवाज़ा खुलते ही वो उसकी तरफ देखती है. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग. वो affectionately means with very loving sight he hug him and उसके तरफ स्माइल करती है और कुछ नहीं करती है. he had met Hannah in America. अब वो बताता है कि वो हना से कैसे मिला, कि वो उसे अमेरिका में मिला था. but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन जब तक उसको ये श्योर नहीं हो गया दैट शी इज़ ऑल्सो ए जापानीज़, तब तक ही वेटेड टू फॉल इन लव. मीन्स उसको उसने एज ए हिज लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करना नहीं सोचा, कि मीन्स उसको नहीं सोचा था कि वो उसको एज ए लाइफ पार्टनर रखेगा, बनाएगा. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. क्या कह रहा है कि उसके फादर उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो उनकी रेस से बिलोंग नहीं करती, यानी कि अगर वो जापानीज़ नहीं होती तो उसके फादर उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते. He wondered often whom he would have married in him if he had not met Hannah. काफ़ी बार वो सोचता है कि अगर वो हाना से नहीं मिलता तो वो किससे शादी करता. एंड बाय what luck he had found her in the most casual way by chance literally. और क्या कहता है कि जिस तरीके से वो हना से मिला, that was only a मीन्स कि बाय चांस ही मिल गया, कैजुअल मिल गया था. ठीक है. एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, और उससे उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी? उसके अमेरिका के किसी प्रोफेसर के घर पर. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल अनएक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. जो डॉक्टर सदाव का जो प्रोफेसर था और उसकी जो वाइफ थी, वो क्या थे दोनों? दे वर काइंड पीपल एंड दे ऑलवेज वॉन्ट टू हेल्प देयर फॉरेन स्टूडेंट्स. And the students, though bored, had accepted this kindness. और उसके स्टूडेंट्स भी उनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे, यानी कि उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे अपने टीचर की. सदाव had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so valuable. क्या कहता है कि भाई सदाव हैड ऑफन टोल्ड हना, कि सदाव जो है वो काफ़ी बार हना को ये बताता है कि दैट ही नियरली नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट. कि मीन्स उस रात, जिस रात हना और डॉक्टर सदाव मिले थे, दैट नाइट ही डोंट वांट टू गो टू हिज प्रोफेसर्स हाउस. और वो बताता है कि उस घर के वो जो रूम्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे उसके प्रोफेसर के. जो खाना था दैट वाज आल्सो नॉट सो गुड. एंड बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना ए न्यू स्टूडेंट. लेकिन वो उस दिन बिना चाहते हुए भी वहाँ पर जाता है और उसे वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट मिलती है, दैट इज़ हना. and had felt he would love her if it were at all possible. और suddenly he realized कि that he would love her, वो उससे प्यार करेगा if it all possible, अगर possible हुआ तो. और possible क्या था? कि if she is Japanese then surely he would marry her. So the next part we will do in the next video. Till then, read this chapter yourself and stay home, stay safe and stay learning.